दिल्ली में धरना प्रदर्शन करते ये लोग आजादी के समय जब देश विभाजन हुआ तो पाकिस्तान से आकर यहाँ बसे थे। ऐसे लोगों की तीसरी पीढ़ियां यहाँ रह रही हैं। ये लोग गरीब और दलित परिवारों से जुड़े हैं। इन लोगों का कहना है कि जिन घरों को डीडीए ध्वस्त करना चाहती है उसके कानूनी कागजात उनके पास हैं। राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है। निगम को हाउस टैक्स भी देते हैं, बिजली के बिल भी देते हैं। इन लोगों का कहना है कि डीडीए जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है गैर कानूनी तरीके से कस्तूरबा बस्ती को तोड़ना चाहता है। सरायकाले का आईएसबीटी के पीछे झुग्गी झोपड़ी एरिया है जिसमें 3-4 क्लस्टर्स हैं ग्यासपुर के नाम से। ये लोग यहाँ पे 20-25 साल से ऊपर से रह रही हैं, फैमिलीज यहाँ पे जनरेशंस रह रहे हैं वहाँ पे। अभी 1 महीने पहले डीडीए वहाँ पर आया और जो एक क्लस्टर है मेट्रो फ्लाईओवर के नीचे उसको डिमोलिश करके चला गया विदाउट एनी नोटिस। अब इन लोगों का कहना है कि हम दूसरी जगह चले भी जाते, लेकिन गरीब लोग हैं, घर का खर्चा नहीं चला पाते। ऐसे में कहीं और घर कैसे लेंगे? कोरोना महामारी से सभी का रोजी रोटी छिन चुका है। कई परिवारों के लोग बीमार चल रहे हैं। किसी की बेटी की शादी होनी है। लोगों के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे बहुत नाइंसाफी की जा रही है। सबसे पहली बात जो परिवार एक परिवार 5-5 4-4 पीढ़ी वहीं पे रह चुकी है, उस जगह को तोड़ना चाह रहे हैं। कम से कम ये तो देखें कि हम कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं। जब डीडीए को जब नहीं दिखा, जब हम लोग रह रहे थे तब क्यों नहीं आई अपने लैंड का मुआवजा लेने? आज हमारे पड़ोस की स्टीवा मिंकले सोसाइटी के चक्कर में आके इन लोगों ने हमारी। ऐसे में एक तरफ तो जो लोग यही की मिट्टी में पैदा हुए, यही मेहनत मजदूरी करके दिल्ली के लोगों की किसी न किसी तरह सेवा करके अपना पेट पालते हैं, उन्हें उजाड़ा जा रहा है, बेघर किया जा रहा है। दूसरी तरफ भारत सरकार के एक मंत्री हरदीप सिंह पुरी का ट्वीट इन रोहिंग्याओं के लिए एक बहुत बड़ी सौगात लेकर जरूर आया है। वो कहते हैं कि बधाई हो, केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है जिसके तहत दिल्ली में रह रहे रोहिंग्या मुस्लिमों को अब फ्लैट मिलेगा। बकरवाला में ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में इन लोगों बसाया जाएगा। इतना ही नहीं, इन रोहिंग्याओं को सारी मूलभूत सुविधाएं भी सरकार देगी और सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस 24 घंटे इनकी सेवा करेगी। अब आइए डालते हैं एक नज़र इन रोहिंग्याओं पर जो आज सरकार के लिए खास हो गए। बांग्लादेश उत्तर पश्चिम की सीमा पर 36,762 वर्ग किलोमीटर में फैला ये म्यांमार है, सितवे इसकी राजधानी है। सरकार की माने तो म्यांमार की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक रखाइन की कुल आबादी करीब 21 लाख है, जिसमें से 20 लाख बौद्ध हैं। यहाँ करीब 29,000 मुसलमान रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की करीब 10 लाख की आबादी को जनगणना में शामिल नहीं किया गया था, जिन्हें बाद में रोहिंग्या मुसलमान मान लिया गया था। इनके बारे में कहा जाता है कि वे मुख्य रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं। जनसंख्या का लगभग आधा प्रतिशत हिंदू धर्म के लोग हैं। म्यांमार में अधिकांश हिंदू बर्मी भारतीय हैं। बौद्ध धर्म के साथ हिंदू धर्म प्राचीन काल के दौरान बर्मा पहुंचे। अरसा ये संगठन म्यांमार के रखाइन प्रांत में सक्रिय है। इस संगठन के सरगना का नाम अता उल्लाह है। ये अता उल्लाह एक रोहिंग्या मुस्लिम है जो पाकिस्तान के कराची में पैदा हुआ था और मक्का में पला बड़ा है, जिसने आज तक बौद्धों के साथ साथ सैकड़ों हिंदुओं का कत्ल किया। म्यांमार की सरकार ने जब रोहिंग्या का मुकाबला किया तो ये भागकर इधर उधर देशों में पहुंच गए, लेकिन इन हिंदुओं में न तो रोहिंग्याओं से लड़ने की हिम्मत थी, न मुकाबला करने की, और न ही कोई देश इन्हें शरण देने वाला था। इनके हिस्से में सिर्फ गुहार आई, वो भी भारत से। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आज तक भारत सरकार का एक भी ट्वीट इनके हिस्से में नहीं आया। मेरे पति और 6 साल की बेटी काम से बाहर निकले और बाद में उन्होंने मेरी बहन को बुलाया और बताया कि उन्होंने दोनों की हत्या कर दी है और कहा कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, और बाद में उस इलाके को खाली कराया। पूरा इलाका बदबू से भरा था। हमने घंटों तक खुदाई की। मैंने अपनी बेटी और सास को उनकी चुड़ियों से पहचाना। रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में ही शरण देने की दलीलें देने वाले लोग अक्सर उनके मानव अधिकारों का सवाल उठाते हैं। अब क्या ऐसे लोगों से हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या मानव अधिकारों को भी अब धर्म के चश्मे से देखा जाएगा? क्योंकि मानव अधिकार तो इन हिंदुओं के भी थे। हमारे देश के बहुत से कश्मीरी पंडितों ने अपना बचपन, जवानी और बुढ़ापा राहत शिविरों में गुजार दिया, फिर भी वो लोग कभी अपने जले हुए घरों में लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आखिर ये कैसी राजनीति है और कैसी विदेश नीति है कि अपनों को भगाइए और गैरों को बसाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, आपकी आंखों देखी। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।